हम लोग फार्मूला देख रहे थे। अभी हम आपको दिखाएंगे जैसे डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई एक्स होता है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ये देगा ई एक्स और साथ में मैंने बोला है आप सी यूज करिए। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स ये क्या होता है, तो ये होता है एक्स लॉग ए, डिफरेंशिएशन। अब ज़रा इसको समझिए, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए एक्स लॉग ए, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो चूंकि ये किसका डेरिवेटिव है, ए एक्स का, तो यहाँ लिखना है ए एक्स प्लस सी आप लिखेंगे। मेरा कहना यह है कि ये ए एक्स लॉग ए का पूछा ना, लेकिन क्वेश्चन में आपको ए एक्स लॉग ए नहीं पूछेगा। आपको क्या पूछा जाएगा, आपसे यदि हम ये पूछें कि लॉग ए को आप बाहर निकालिए, तो ये एक कांस्टेंट है, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से ए टू दी पावर एक्स ए एक्स प्लस ए, ऐसा होगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस लॉग ए को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स डी एक्स ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी बाई लॉग ए। तो ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो ये बना ए एक्स लॉग ए, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पर के लिख लीजिए, और ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट को हम चाहे तो यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इसका डेरिवेटिव ये हुआ, इसका डेरिवेटिव ये हुआ, ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ए हुआ, ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ए हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा। तो ए एक्स लॉग ए का इंटीग्रेशन ये होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में ए एक्स लॉग ए नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये एक्स ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो क्या करना है, ए एक्स अपॉन लॉग ए। आप ऐसे याद रखिए कि ए एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो ए एक्स ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो ये जो लॉग ए वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो गया है। एक एग्जांपल, जैसे डेरिवेटिव ऑफ टू टू दी पावर एक्स, तो क्या होगा 2x log 2। लेकिन यहीं पर आपसे ये पूछे कि भैया 2 टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या होगा, तो 2x। यहाँ जो log 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इंटीग्रेशन में यही चीज़ डिवाइड हो जाएगा एंड द कांस्टेंट। यदि आपसे कोई 3 टू दी पावर एक्स का पूछे तो क्या बोलेंगे, 3 टू दी पावर एक्स अपॉन log 3 प्लस सी। किसी का भी जैसे 5 टू दी पावर एक्स का पूछे तो क्या बोल सकते हैं, 5 टू दी पावर एक्स एंड log 5 प्लस सी। एक चीज़ और, उसी जैसे ए टू दी पावर एक्स का था, उसी तरह से आप देखे होंगे डेरिवेटिव में ए का पावर माइनस एक्स अपॉन ए डी, मतलब ए टू दी पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस एक्स लॉग ए, और यहाँ माइनस लगता है प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब ए टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, तो ये होगा ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस में और लॉग ए प्लस सी। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएशन। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी डिफरेंशिएशन किए हैं, जो भी आप डिफरेंशिएशन किए हैं, तो उसी को आप इंटीग्रेट करिए तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा। तो सारे को एक मतलब एक लिस्ट बना करके एक फार्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको सुविधा हो, और बुक में भी रहता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एक दो ट्रिगो का देख लेते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। ट्रिगो में ज़रा देख लीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है,
कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप ये ऑलरेडी जानते होंगे और वही मैंने लिखा है। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, तो ये होगा साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स समझिएगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन मान लीजिए माइनस को हम यहाँ से कॉमन लेकर के इधर सेंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और फिर कहिएगा आप माइनस सी होगा तो माइनस सी इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो उसको सी लिख रहे हैं, है ना, माइनस सी न लिख करके उसको सीधा कांस्टेंट लिख रहे हैं। तो साइन एक्स हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस है, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। लेकिन जब आप इंटीग्रेट किए हैं तो कॉस का इंटीग्रेट किए, कॉस का ना इंटीग्रेशन हुआ है, तो कॉस के इंटीग्रेशन में क्या आया है, साइन एक्स। लोग भूल जाते हैं ये बात कि भाई कॉस का माइनस होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कॉस का आप रिवर्स प्रोसेस लगा रहे हैं, ये आया है साइन से और साइन का प्लस में कॉस था, तो आप जब कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा। वही यदि आप साइन का लगाएंगे, साइन का आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो ये माइनस कॉस एक्स है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। लेकिन हम केवल साइन एक्स पूछे तो इस माइनस को आपको उधर सेंड कर देना है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ से देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा टेन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर माइनस कॉस एक स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, इस माइनस को हम उधर सेंड कर देंगे, तो हम आपसे बोलने वाले हैं कि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर आप ये मत कहिएगा कि ये माइनस सी होना चाहिए, माइनस सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो उसको सी बोल दिया कॉन्स्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का प्लस सी, माइनस कॉसेक, तो हम माइनस नहीं बोलेंगे, हम आपसे बोलेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये होने वाला है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन है। आप यहाँ ध्यान दिए, आप ज़रा सोचिए मैंने क्या मिस किया है। मिस क्या किया है, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, जब आप डेरिवेटिव निकाले हैं, तो ज़रा आप गौर करिए, साइन का मैंने बोला, कॉस का डेरिवेटिव बोला, टेन का बोला, कॉट का बोला, सेक का, कॉसेक का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इन सारे का मैंने डिफरेंशिएशन लिखा। लेकिन जब इंटीग्रेशन की बारी आई तो क्या मैंने सारे का लिखा, यहाँ देखिए ना, साइन का लिखा और किसका लिखा है, ये आपको साइन, ये कॉस का लिखा हुआ है और ये साइन का लिखा हुआ है, बाकी का तो है ही नहीं। मतलब साइन का डेरिवेटिव है, साइन का इंटीग्रेशन है, कॉसेक्स का इंटीग्रेशन है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं देखे आप, कॉट का इंटीग्रेशन नहीं देखे, सेक का इंटीग्रेशन आप नहीं देखे, कॉसेक का नहीं देखे। कहने का मतलब साइन और कॉस देखे हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन की बारी आई तो इसका नहीं देखे हैं। आप इंटीग्रेशन एक्चुअली अभी किसका देखे हैं, इस साइड वाले का। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है,
इसको जो डिफरेंशिएट करके मिला उसका इंटीग्रेशन ये लिखा है। तो क्या बाकी के जो 4 इंटीग्रेशन है, 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या उसका नहीं होगा? होगा, उसका है। ये जो टॉपिक है वो आगे पढ़ेंगे। हालांकि अभी हम फार्मूला लिख भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर उसका वहाँ पर ये डिस्कशन होगा कि उसका फार्मूला आया कहाँ से और वो कैसे वर्क करता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखे हैं और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखे हैं, क्या नहीं देखे हैं? टेन का नहीं देखे हैं, कॉट का नहीं देखे हैं, सेक का नहीं देखे हैं, कॉसेक एक्स का नहीं देखे हैं। ये 4 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके पहले मतलब इसके पीछे कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम लोग पहले पढ़ेंगे फिर इसको देखेंगे तो उसका कुछ अलग ही मज़ा है। खैर एनीवे, एक दो हम अभी आपको और दिखाते हैं। जैसे आप देखे होंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करते हैं। आइए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं। आप सबसे पहले डेरिवेटिव देख लीजिए। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये आपको याद होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है? तो ये होता है 1/x√x स्क्वायर -1। और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है? तो ये होता है -1/x√x स्क्वायर माइनस, ये होता है। अब समझिएगा, यदि आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट याद रखिए भाई, मतलब इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि आपसे पूछे कि यहाँ माइनस लग गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि आपसे पूछे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि आपसे पूछे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि आपसे पूछे कि 1/x√x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि आपसे 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 क्या होगा, तो ये होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपने रिजल्ट देखा। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक, और मतलब कोई भी एक्सरसाइज अभी नहीं बनाया है बुक में। आप कोई भी एक्सरसाइज जाएंगे तो उस एक्सरसाइज को बनाने से पहले जो जो चीज़ ज़रूरत है हम उन बातों पे नज़र डाले हैं और उसका डिस्कशन किए हैं। हम चाह रहे हैं कि क्यों ना आपके पास इसका एक फार्मूला का लिस्ट हो। ये लिस्ट आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स मैंने बताया था आपको कि इसका सिलेबस क्या था, तो ये सिलेबस है। ये फार्मूला है, ज़रा आप इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये हुआ। हाँ, ये जो डिफरेंशिएशन है n = -1 के लिए वैलिड नहीं है,
क्योंकि -1 रख देंगे तो ये नीचे में 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसमें -1 के लिए ये अलाउड नहीं है, बाद बाकी सबके लिए है। तो x टू दी पावर n का क्या होगा, तो x का पावर n+1 अपॉन n+1। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ये होगा। ex का ये होता है तो ex का इंटीग्रेशन ये होगा। ex देखिए, ये ax का डेरिवेटिव ax log है, इस log a को इधर ले गया और फिर इसका ax का इंटीग्रेशन ये होगा। sin x का ये है, cos x का ये है, मतलब सबका दिया हुआ है। ये हो गया आपका वही cot sec cos sec, है ना। तो आप इसको याद रखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे cosec स्क्वायर का, sec 10 का, cosec और cot का, ये ठीक है। cot का मैंने बोला ये अभी फार्मूला है, 10 cot का ये इंटीग्रेशन होता है, 10 का ये इंटीग्रेशन होता है, sec का ये इंटीग्रेशन होता है और cosec का ये होता है। ये चारों यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या रिक्वेस्ट किया है, आप खैर अभी ध्यान में रखिए, लेकिन ये आपको अभी काम में नहीं आएगा। चैप्टर चूँकि आप पढ़ रहे होते हैं, स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पहला ही चैप्टर में तो आएगा नहीं, आएगा तो कहीं बीच में, है ना। तो एक्सरसाइज 1 2 3 इस बीच में कहीं आएगा, तो वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ेगा और वहाँ समझ पाएंगे आप बेहतर तरीके से। तो अभी इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इस चारों का हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे। खैर फार्मूला के लिए आप इसको याद रखिए। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इधर डेरिवेटिव लिखा हुआ है और ये सबका इंटीग्रेशन है। आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये तो रही बात फार्मूला की कि कौन कौन से फार्मूला इसमें काम का था और कैसे ये आया। अब किसी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है। उसके लिए आपको कुछ 1-2 पॉइंट है रूल, उसको आपको समझ लेना चाहिए। कैसे ये ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहाँ पर हम नोट डाल के लिख देते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए इंटीग्रेशन है और सबसे पहली बात किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे आपके पास कोई फंक्शन हो और फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो, कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, कांस्टेंट यानी रियल नंबर, तो आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन के लिख करके और इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो आप कर लीजिए। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि आप के पास 2 फंक्शन हो, जैसे f(x) है एंड g(x) है और दोनों फंक्शन एडिशन में हो, है ना। यदि 2 फंक्शन है और दोनों ही फंक्शन एडिशन में है तो क्या करेंगे, तो इसमें सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। इसमें एक f(x) का इंटीग्रेशन होगा और दूसरा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g(x). मान लीजिए इसमें एडिशन के जगह सब्ट्रैक्शन होता, ऐसा होता तो कोई बात नहीं भाई, वहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिया, अब माइनस है तो माइनस लिख दिया। तो ये हो जाएगा f(x) का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g(x). मतलब ऐड है तो ऐड लिख देंगे और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। अब आप समझ रहे होंगे, यह अभी 2 फंक्शन मैंने लिखा। मान लीजिए हमारे पास 3 फंक्शन होता, एक f(x) होता, एक g(x) होता, हो सकता है एक h(x) हो। मान लीजिए यहाँ प्लस है, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो तो कोई बात नहीं भाई, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ऐड है तो एडिशन का लगाइए, अब माइनस है सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लिखिए। अलग अलग सबको आपको इंटीग्रेट करना है, तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ g(x) माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जो भी होगा वो आप लिख दीजिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई एडिशन है तो एडिशन लगा दिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस है तो माइनस में लिख दिया, तो क्या प्लस मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे। मतलब आप ये सोच रहे हैं और या आप शायद समझ रहे होंगे कि ये एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में है जी एक्स, है ना। तो आप यही सोच रहे होंगे कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जाए और मल्टीप्लाई कर देना है एन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। मतलब ऐड था तो ऐड कर दिए, सबका एडिशन में लिख दिए, माइनस है तो माइनस में लिख दिए, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में कर दिए। भाई मेरे, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये इलीगल है, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। ऐसा नहीं होता है ना। मतलब प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मेथड्स हैं, वो अलग मेथड्स हैं। मतलब उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यदि प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे, और उसके लिए अलग से कुछ नियम कानून है, उसको आप सीखेंगे फिर उसको बनाएंगे। वो काफ़ी अभी बहुत दूर की बात है, अभी तो आप इसी पर सीखेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला। एक चीज़ और आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से प्रोडक्ट में ये काम नहीं करता है, सेम उसी तरह से ऐसा नहीं है कि आपके पास एफ एक्स हो और ये जी एक्स हो और बोला जाए इंटीग्रेट करिए, तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि भाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया और जी एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, आ गया जो है वो आंसर। नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल ही गलत है। हालांकि ये हम टाइम ले रहे हैं, बट समझाने के लिए हमको ये इतना करना पड़ रहा है ताकि आप समझे, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझिए। ये जो इंटीग्रेशन होता है अलग अलग फंक्शन का, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, लेकिन वही यदि मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा तो ये रूल नहीं काम करेगा। तो कैसे क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे कि कैसे डील करेंगे। अभी आप ये समझिए कि यदि अभी आपके पास मान लीजिए मल्टीप्लाई में भी है कोई चीज़, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लीजिए ऐड या सब्ट्रैक्ट में। आपके पास यदि डिवाइड में भी है तो अभी आप ऐसा बना लीजिए ऐड या सब्ट्रैक्ट में। मतलब अभी बेसिक में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक्सरसाइज, जब तक आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट तक नहीं पहुँचे हैं, है ना, तब तक यदि ऐड या सब्ट्रैक्ट में अभी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो क्वेश्चन है तो उसको आप इस फॉर्म में ला करके बना लीजिए। और स्पेशली मल्टीप्लिकेशन का अलग से है, उसको आप बाद में देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 4 टू दी पावर x e टू दी पावर x, इसका मैंने इंटीग्रेशन लिखा। तो भाई सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, सब प्लस में है तो सबको आप इंटीग्रेट करिए। x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन, 4 टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x टू दी पावर 6 अपॉन 6 ax, तो 4x log 4 प्लस e टू दी पावर x प्लस c इज द आंसर। अच्छा, कुछ सिंगल वाले ले लेते हैं ताकि आपको भी सुविधा हो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 10, तो क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 11 बाई 11 प्लस c। आपने फार्मूला देखा था ना कि x टू दी पावर n होता है और इसका इंटीग्रेशन पूछे तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो भाई इसी फार्मूला पर तो मैंने बैठा दिया। यदि आपसे कोई पूछे कि x का पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बोलना है, x का पावर 6 बाई 6 प्लस 6। यदि कोई आपसे ये पूछे कि x का पावर 100 मैंने दे दिया, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, x टू दी पावर 101 101 अपॉन 101 प्लस c इज द आंसर। अच्छा, कोई आपसे ये बोले कि भैया 1 बाई एक्स और डी एक्स है तो क्या करेंगे, तो आप क्या सोचेंगे, x का पावर -1 है और इसका इंटीग्रेशन कर रहा है,
तो आप क्या करेंगे, एक्स का पावर -1 + 1 -1 + 1, ये हुआ एक्स का पावर 0 और ये कर दिया आपने 0। और ये जितना भी काम आपने किया है सब के सब इलीगल काम किए हैं। आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि भैया ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला, इसको आप ध्यान से देखिए। ये फार्मूला तभी वर्क करता है जब आपको n जो है -1 नहीं है। आपको तो पता ही था, शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, सबसे होता है मिस्टेक। तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट था ये 1/x का। आप जा करके एक बार फार्मूला देख लीजिए 1/x, या नहीं तो आप एक बार सोच लीजिए कि ये किसी का डेरिवेटिव है क्या, तो ये log x का है, log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। दूसरी बात ज़रा देखिए, यदि आपसे कोई ये पूछे कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, क्या होगा, तो भाई इसको ज़रा समझते हैं। अभी हम आपको ये बता रहे थे कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप ज़रा एक चीज़ समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 ऐसे लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे x⁻⁻⁻, फिर इसको क्या लिखेंगे x⁻⁻⁻² + 1 -1/2 + 1 + c। ये हो जाएगा आपको x का पावर 1/2 और ये हाफ प्लस c। ये हाफ जो है ऊपर चला जाएगा और ये x का पावर 1/2। आप चाहे तो इसको √x, √x लिख सकते हैं। मेरी बात को आप समझिए, ये आपने इतना मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। देखिए मेहनती होना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनती तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको ये सब काम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, मतलब टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे ना बना करके आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, मतलब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रिजल्ट से बना लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला से बना लीजिए। ऐसे भी बनेगा, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है और कई बार बोलने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं लगाते हैं, वो यही काम करते हैं, बाद में कहते अरे भूल गया। मतलब होता ही होता है। आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे ये गलती ना हो, इसलिए आप इस चीज़ को समझिए। √1/√x का इंटीग्रेशन ऐसे मत बनाइए, कैसे बनाना है ये आप समझ लीजिए। आपको करना क्या है, जैसे आप जानते होंगे डेरिवेटिव ऑफ √x, √x क्या होता है, तो आप जानते हैं √, मतलब √x का डेरिवेटिव 1/2√x। मेरा कहना है आपसे कि भाई इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा। तो हम आपसे यदि ये पूछे कि 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए और क्लिक करना चाहिए एट ए टाइम, उसी समय कि ये √x होना चाहिए। और मान लीजिए ये 2 यहाँ नहीं रहे, इस 2 को हम इधर भेज दें, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2√x। अब फिर आप सोचिएगा कि 2c हम लिखेंगे, 2c क्यों लिखेंगे भैया, 2 × c, 2 इज द कांस्टेंट, c इज द कांस्टेंट, 2c इज ऑल्सो द कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं केवल c, ठीक है, कांस्टेंट। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो बात है ना, ये बात आप डायरेक्ट यूज करिए, यूज डायरेक्टली, मतलब जहाँ भी ये देखे ये तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि ये सब बीच में आते रहता है कहीं ना कहीं, है। तो उस समय इतना बड़ा प्रोसेस ना बाबा ना, बहुत टाइम लगेगा। खैर ये बात हो गई। अब ज़रा दूसरा चीज़ देखते हैं। जैसे आपसे कभी कभी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन और यहाँ ऐसे लिखा रहेगा dx और कुछ नहीं लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ इंटीग्रल ऑफ, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लिख लीजिए dx। इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप सोचिए कि 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 किसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो आप लिख लीजिए x और साथ में कांस्टेंट, आपका काम हो गया। या नहीं तो आप ऐसे सोचिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो मतलब इंटीग्रेशन और dx लिखा हुआ है, कोई नंबर तो है नहीं, तो हमने यहाँ पर माना 1 dx। इस 1 को आप क्या कर लीजिए, x⁻0 लिख लीजिए। और आप जानते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं x⁻0 + 1, 0 + 1 + c, तो ये हो जाएगा x⁻1/1 + c, तो ये मिलेगा x + c। भाई ये आया कैसे? आपका ये आंसर हुआ, और इसका ऐसे गए तो भी वही आंसर है। मेरा कहना है कि आगे से अब जब कहीं भी इस तरह का इंटीग्रेशन मिले, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन एंड dx, ऐसा सिनारियो रहे, तो आप क्या करिए, सीधा लिखिए x + c। इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखिए। इतना ही नहीं, मान लीजिए आपको आ गया इंटीग्रेशन और dy लिखा रहे तो आप y + c। मान लीजिए dz लिखा रहे तो ये हो जाएगा z + c। कहीं पर आपको रहेगा dv तो आप लिख लीजिए v + c। कहीं रहेगा dr तो आप लीजिए r + c। फिजिक्स में आप देखे होंगे इंटीग्रेशन ऑफ dE तो ये हो जाता है E मतलब होता है शायद इलेक्ट्रिक फील्ड C। मतलब इस तरह से जो भी हो, कहने का मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। बात छोटी है लेकिन बहुत काम की बातें हैं। जैसे रूट एक्स में इस तरह का कॉन्सेप्ट ना यूज करके आप ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करिए, और यदि आपके पास इस तरह का इंटीग्रल ऑफ dx आता है, इंटीग्रल और dx, तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ से क्वेश्चन है, देखिए बुक, एक चीज़ हम आपको बता दें, मार्केट में बहुत तरह के बुक अवेलेबल हैं। यदि आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो आप NCERT पढ़ सकते हैं, वो पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आप RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप RD शर्मा पढ़ सकते हैं। हम आपको बोर्ड लेवल की बात बता रहे हैं। इसके अलावा ये सब आपको बोर्ड लेवल में काम आएगा। फिर आपको और भी बहुत सारे हैं, जैसे KC सिन्हा हुए, S चंद हुए, है ना, और भी वगैरह वगैरह etc। फिर यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे JEE मेंस एडवांस वगैरह का, तो आपको वहाँ पर जैसे सिंगेज की बुक आती है, और अरिहंत की आती है, फिर TMH पब्लिकेशन का आता है, और भी वगैरह, मतलब etc मैंने लिख दिया। तो आप ये सब को आप प्रीफर कर सकते हैं। अभी जो मेरा डिस्कशन है बोर्ड लेवल से है, तो हम आपको RD शर्मा की तरफ ले जाते हैं। RD शर्मा सर ने जो बुक को लिखा है उसमें टोटल अराउंड क्या मतलब 32, नया में हो सकता है कुछ 31 रहा हो, तो ये 32 एक्सरसाइजेज हैं, और हर एक एक्सरसाइज अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये सब बुक्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग आप, या आपके पास जो ट्यूटर हैं या मेंटोर्स हैं, तब उनसे हेल्प ले करके आपको जो बेहतर लगे। हम यहाँ पर किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या मतलब
बस हम आपको बता रहे हैं कि आप इनमें से जो भी बुक पढ़ना चाहें। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, और इसको कैसे हम डील करेंगे ये ज़रा हम देखते हैं इसको और समझते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आर डी शर्मा का बुक फॉलो कर रहे हैं और उसका एक्सरसाइज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके और आप सीख पाए। तो हम काफ़ी मतलब एनालाइज करके बता रहे हैं। हो सकता है कि ये स्लो भी लगे आपको, बट बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, कुछ स्लो लर्नर है, कुछ फास्ट लर्नर है ना। तो अभी हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे ये है एक्सरसाइज 18.1। हो सकता है कि आपके बुक में कुछ और नंबर हो, 16.1 हो या 19.1 हो या 17.1 हो, तो आप अपना देख लीजिए। मेरे हिसाब से ये 18.1 था। तो ये आप क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x टू दी पावर 4, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही फार्मूला आप लगा दीजिए x टू दी पावर n वाला। तो क्या था ये अपना x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस c। अब इसको 4 प्लस 1 नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे ये देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5/4 dx, तो ये हो जाएगा x का पावर 5। अब इसको जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि गलती नहीं हो। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 5, तो 9/4, और ये बनेगा 9/4 प्लस c। बाद में आप इसका अपना रेसिप्रोकल कर लीजिए, 4/9, और ये बन जाएगा आपको x का पावर 9/4 प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/x टू दी पावर 5। तो यहाँ पर हम 1 अपॉन x टू दी पावर 5 dx, तो इसको लिखेंगे x टू दी पावर -5 dx। तो ये हो जाएगा x का पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस c। ये होने वाला है x टू दी पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। ये हो जाएगा 1/-4 और 1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस c इज द आंसर। आप बना सकते हैं, आपको खुद बनाना चाहिए पहले। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 1 होगा, 1 अपॉन ये, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। ये वाला देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू दी पावर x dx, ये हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है a टू दी पावर x वाला। फार्मूला क्या था, तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, x अपॉन log a प्लस c। यहाँ है 3 टू दी पावर x, तो ये लिखेंगे 3 टू दी पावर x log 3, यहाँ लिखने वाले हैं log 3 प्लस c इज द आंसर। इसको ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, i इज इक्वल टू
1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 अपॉन 3। ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का पावर जो है ये हो जाएगा 2/3 और dx। ये बनेगा आपको x, ये ऊपर ले जाते हैं तो -2/3 और ये हो गया x का पावर n हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1 + a। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x टू दी पावर 3 1 3 -2, तो 3 में से 2 गया तो कितना हुआ 1/3 और ये हो गया 1/3 + 3। इसको चाहे तो आप फिर 3, ये आप हो जाएगा 3, और इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x + c इज द आंसर। यस, इसको ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 टू दी पावर, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है i = 3 का पावर 2 लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको log का कुछ प्रॉपर्टी आना चाहिए। log का क्या प्रॉपर्टी है ये समझिए। log का प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा। जैसे ax, ये कोई नंबर है, इसके पावर में log है, a टू दी पावर log है, और यहाँ x है। इत्तेफाक से log का बेस भी यही नंबर है, देखिए, मतलब log का बेस और ये पूरा लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a जहाँ पर है उसका बेस, ये दोनों नंबर यदि सेम होता है तो उसका आंसर x होता है। कहने का मतलब जैसे कहीं पर लिखा रहे 2 और log यहाँ 3 लिखा रहे, यहाँ 2 लिखा रहे, तो इसका आंसर 3 होगा। मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ लॉगरिथम ऑफ मान लीजिए 6 और यहाँ बेस में 5, तो इसका आंसर 6 होगा यदि ये दोनों नंबर सेम हो तो। लॉग का एक और प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जैसे लॉगरिथम ऑफ a हो, यहाँ बेस में कोई नंबर b है, अब पावर k है, तो ये जो पावर है वो यहाँ आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये हो जाएगा k इंटू लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। भाई जब ये बात है तो ये बात है, जब ऐसा रहेगा तो आप ऐसा लिख लीजिए। तो मेरा कहना है कि जब यही दिया रहेगा तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसा मिल गया कि log a बेस b यहाँ पावर में k है, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं? इसको यहाँ भेज दीजिए, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b पावर k, है ना, ये a का पावर k है। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूटिलाइज किया गया है, ज़रा देखिए इसको। यहाँ पर है 3 लॉगरिथम ऑफ x, यहाँ बेस में 3 है, ये जो 2 है इस 2 को हम यहाँ भेज देंगे, तो ये पावर में बनेगा x स्क्वायर और dx। अब आप समझिए 3 का पावर है, 3 का पावर है और लॉगरिथम है x स्क्वायर का और बेस में 3, ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका आंसर होने वाला है x स्क्वायर और dx। इसका आंसर, आप तो इसमें मास्टर बन चुके हैं, तो ये होगा x का पावर 3/3 प्लस c द आंसर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। 7 नंबर ज़रा देखिए, इसको बना के दिखाते हैं। 7 नंबर को आप खुद भी ट्राई करके देखिए। लॉग का एक प्रॉपर्टी और समझिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a बराबर 1। अच्छा, ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड एंगल लिखा हुआ है। ये क्या हुआ है कि पता नहीं, पीपीटी में पहले का शायद कुछ बना होगा, उसी में वो क्वेश्चन टाइप हो गया और कंपाउंड एंगल रह गया, तो वो आ जाता है बार बार। खैर एनीवे, आप समझ सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a, तो ये हो गया 1। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे log 2 बेस में 2, तो ये हो जाएगा 1, log 3 बेस में 3, तो ये हो जाएगा 1, log 4 बेस में 4, तो ये हो जाएगा 1। कहने का मतलब
यहाँ पर क्या है भाई साहब, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस x और इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो ये तो 1 होने वाला है ना, ये तो 1 होने वाला है, ये हो जाएगा 1 और dx करने का मतलब आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका तो आप मैंने रिजल्ट में बताया था कि इसका x होता है, तो x प्लस c हो गया आंसर। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्री ये सबको काफ़ी फेवरेट होता है। आई होप ट्रिगोनोमेट्री बहुत सारे बच्चे तो इंटीग्रेशन से इसलिए भी परेशान रहते हैं कि उनको ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है वो कमांड नहीं रहता है, और ऐसा इसलिए भी होता है कि ट्रिगोनोमेट्री 11th में पढ़ना है और इंटीग्रेशन 12th में पढ़ना है। जब तक वो 11th से 12th में आते हैं, आते आते ट्रिगोनोमेट्री उधर से गोल हो जाता है। खैर एनीवे, हम आपसे सजेस्ट करेंगे, यदि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, यदि आप ट्रिगोनोमेट्री को मजबूत कर ले, ट्रिगोनोमेट्री को आप अच्छे से पढ़ ले, तो आपके लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा है जो ट्रिगोनोमेट्री के चलते इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, और बाद में उन्होंने बस सेलेक्टेड क्वेश्चन ही किया किसी तरह से कि मतलब मेरा बोर्ड निकल जाए या मतलब एग्ज़ाम पास हो जाए, दैट्स द पॉइंट। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इंटीग्रेशन को मजबूत कर लीजिए। इंटीग्रेशन मजबूत करना है तो उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, और ट्रिगोनोमेट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, तो वो है आपका, हम आपको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ट्रिगो। तो ये है आपको जैसे कंपाउंड एंगल का कंपाउंड एंगल से रिलेटेड, यहाँ पर लिखा हुआ था कंपाउंड एंगल से रिलेटेड ये एक चैप्टर ही है जिसमें आप ये पढ़ते होंगे साइन ए प्लस बी या माइनस बी, उसी तरह से कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला सब हो गया, फिर टेन ए प्लस बी माइनस, है ना। फिर आप पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जिसमें आप साइन सी प्लस साइन डी या माइनस का, उसी तरह से कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी का, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला। एक बात हम आपको बताएंगे, बहुत लोगों को मैंने देखा है इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते ट्रिगोनोमेट्री से प्रेम हो गया है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री बहुत बेकार लगता था, बहुत हार्ड लगता था, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन जब इंटीग्रेशन में वो गए और इंटीग्रेशन सीखने की कोशिश किए, उस दौरान उसने महसूस किया कि भाई ट्रिगोनोमेट्री कितना काम का है, तो बाद में उसको ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से आ भी गया। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको मैं पार्टिकुलरली जानता हूँ, तो आप भी इसको बेहतर तरीके से सीखें। अभी जो फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा वो हम आपको बस मेंशन कर रहे हैं, वो भी कंपाउंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल से रिलेटेड। ये फार्मूला आपको एट ए टाइम इंस्टेंट कहीं भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए आप इसको हमेशा पॉकेट में लेकर के चलिए। पॉकेट में क्यों भैया, आपको ये तो कहीं भी गिर उड़ जाएगा, आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल के रखिए। क्या क्या ज़रूरी है वो आप देख लीजिए, जैसे cos 2x के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और जैसे 10 में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अभी जो मेरा इंटरेस्ट है वो केवल इन दो बातों में है ना, ये तो मैंने लिख दिया। अभी इन दो बातों से आप ज़रा गौर से देखिए कि यदि हम आपसे पूछेंगे, ये वाला आप लेके चलेंगे, यदि हम आपसे ये पूछे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 1 माइनस कॉस 2x होगा। आप चेक करके देख लीजिए।
और यदि 2 cos स्क्वायर एक्स पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे 1 प्लस cos 2x। उसी तरह से यदि मान लीजिए 2 को हम इधर भेज दें मतलब साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। और यदि साइन एक्स आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो आप चाहे तो इसके जगह डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, या नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं cos 2x का फार्मूला रखेगा, cos 2x का वैल्यू रखेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, फिर काट कुट करके क्या क्या वगैरह ला करके तब लाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप चाहे तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको दिख जाना चाहिए, तुरंत आपने देखा और ये क्लिक कर जाना चाहिए। तो साइन एक्स उसी तरह से कॉस वाला यदि आप लेके चलेंगे तो आपके पास यदि कॉस स्क्वायर एक्स है तो आपको लिखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। आप या तो ये लिख लीजिए या नहीं तो आप क्या लिखेंगे कॉस एक्स लिखिए 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो आपको जो मतलब ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप रखिए, ठीक है। तो अभी हम इन सारे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको ज़रा हम लोग देख रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आई बराबर, हम तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला से साइन एक्स, आप डायरेक्ट लिख दीजिए साइन एक्स, फार्मूला याद है तब, तो ये साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स होगा, और साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यदि सेकेंड नंबर में आप हैं और आई तो इंटीग्रेशन, और इसके जगह आप लिख सकते हैं, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया है, प्लस वाला में यहाँ कॉस होगा, ये मैंने सेकेंड का आंसर लिख दिया है, सेकेंड वाले का ये सेकेंड का आंसर हुआ और ये फर्स्ट का हुआ, फर्स्ट का ये 1 प्लस कॉस 2x। तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स का, ये कॉस एक्स का क्या होता है, तो ये है साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब आप ज़रा इसको देख लीजिए कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात आई कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये ऊपर वाला फार्मूला लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स दो में से एक माइनस हो गया तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन से दोनों को डिवाइड करिए, कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर एक्स, अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखिए, और साइन स्क्वायर एक्स होता है और डी एक्स होता है, ये 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये 3 क्वेश्चन था जिसको मैंने बताया, इसको देखिए कैसे बनाएंगे, आप ट्राई करके देखिए। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x का क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपको देगा 2 कॉस में से एक माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है तो वो होता है 10x प्लस सी। तो ये आपने देखा। यस, इसको ज़रा देखिए, इसमें लॉग का प्रॉपर्टीज है। लॉग का जो प्रॉपर्टी अभी अभी आपने देखा था, उसी लॉग के प्रॉपर्टी से ये बनेगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि ये जो 6 लिखा हुआ है आप इसको यहाँ भेज दीजिए, उसी तरह से 5 को आप यहाँ सेंड कर दीजिए, 4 को यहाँ ए का पावर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसको ई लॉगरिथम ऑफ बेस में ये है x टू दी पावर 6 होगा माइनस ई टू दी पावर लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस ई पावर में 5 डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर लॉगरिथम ऑफ x बेस में ई पावर में 4 माइनस ई टू दी पावर लॉगरिथम ऑफ x क्यूब बेस में ई डी एक्स। आपको मैंने बताया था लॉग का प्रॉपर्टी, ये दोनों नंबर यदि सेम होता है, प्रॉपर्टी ये था कि यहाँ पर कोई नंबर a है उसके पावर में लॉग है और इत्तेफाक से लॉग का बेस यही नंबर हो जाए, मतलब जिस नंबर का पावर हो लॉग एक्सपोनेंट में लॉगरिथम हो, तो जो बेस है ये और लॉग का बेस यदि सेम हो जाए तो इसका आंसर x होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर सेम है तो ये होना चाहिए x टू दी पावर 6, ये होना चाहिए x टू दी पावर 5, ये x टू दी पावर 4, x टू दी पावर क्यूब एंड दिस इज डी एक्स। देखिए यहाँ पर x टू दी पावर 5 जो है कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आपको x माइनस 1, यहाँ से x टू दी पावर 3 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x माइनस 1 डी एक्स। ये x माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये x टू दी पावर 3 से ये भी कटेगा, तो ये बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस, इसको ज़रा देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6 नंबर को ज़रा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखिए क्या लिखेंगे, आपको ट्राई करना चाहिए 1 अपॉन, इसको हम ए बी लिखेंगे, पावर में x लिखेंगे और डी एक्स लिखा है, इसको क्या लिखेंगे, ये ए बी टू दी पावर माइनस एक्स और डी एक्स ऐसे लिखा। अब ज़रा आप समझिए, आपको ये रिजल्ट पता होनी चाहिए। रिजल्ट क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता होनी चाहिए ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ऐसा होता है। और मान लीजिए आपको ए टू दी पावर माइनस एक्स का पूछा जाता तो आप बोलते माइनस ए माइनस एक्स लॉग ए प्लस सी। तो भैया यहाँ पर ए के जगह ये पूरा नंबर ए है, ये इस पूरे को ये ए समझ लीजिए, ठीक है। ये जो पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर को आप, इस पूरे नंबर को ए समझ लीजिए। कहने का मतलब आपको क्या करना है, इसको हम लिखने वाले हैं ए बी टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये पूरा नंबर ए हो गया, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा माइनस में ए बी टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ए बी प्लस सी इज द आंसर, हो गया। इसको ज़रा समझते हैं कि ये कैसे बनेगा सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है ये ज़रा समझिए, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
ई टू दी पावर लॉगरिथम ऑफ रूट एक्स, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है बेस में। यदि कोई बेस यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, समझ जाइए यहाँ पर ई है, और ये पावर मतलब पूरे के डिवाइड में एक्स लिखा हुआ है। अब आपको ये वाला प्रॉपर्टी आ गया, अभी अभी जो आपने देखा था इससे पहले कि ए का पावर हो, लॉग हो, यहाँ बेस में ये हो, एक्स हो, तो ये एक्स हो जाता है। तो ये दोनों नंबर सेम है, तो ये हो जाएगा आपको रूट एक्स, नीचे में है रूट एक्स, सॉरी नीचे में है आपको एक्स डी एक्स। अब ये रूट एक्स है और ये एक्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट एक्स बचेगा। अब आपको ये मत समझिए कि इसको एक्स का पावर 1/2 लिखिए, फिर -1/2, फिर मतलब इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इसको आप 2√x + c डायरेक्ट यूज कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो हम आपसे कहेंगे कि आप इसको खुद से बना करके देखिए। यस, इंटीग्रेशन के ये कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं कि जैसे किसी फंक्शन का जैसे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रल के साथ यदि कोई फंक्शन है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आपसे नहीं बोल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, तो कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है ना, और वो जो भी डिफरेंशिएट हो करके आएगा, ठीक है, वो जो भी फंक्शन डिफरेंशिएट हो करके आएगा उस फंक्शन को बोल रहा है इंटीग्रेट करिए। तो भाई इसका डेरिवेटिव मान लीजिए जी एक्स है, तो उसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो एफ एक्स मिलेगा। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज रखिए। बहुत पहले आपको बताए थे कि यदि कोई फंक्शन है उसके साथ के कोई कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर कर सकते हैं। यदि एफ एक्स और जी एक्स मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट में है तो आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एक्सरसाइज 18.1 देखें, 18.2 हम देखने जा रहे हैं। यदि आप कुछ भी सीखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, और यदि आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तब आप इसको देखने की कोशिश करिए। तो हम इसको एक एक करके देख रहे हैं। आइए हम इसको जैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि x के पावर में हो जाए सब। तो 3x, ये x है, ये 1/2 है, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, प्लस 4x का पावर 1/2 प्लस 5 और dx। ये 3 है, ये x टू दी पावर 3/2 लिखा हुआ है, प्लस 4 और x का पावर 3/2 प्लस 5, सॉरी ये यहाँ पर 1 है, 1/2 dx ऐसे लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया कि यदि आपके पास 2-3 फंक्शन है तो आपको सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो सब में इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो जब इसमें इंटीग्रेशन लगेगा तो 3 तो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा ऐसे। उसी तरह से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4, तो कांस्टेंट है तो आपको इसका इंटीग्रेशन लिख लेना है, और यहाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 5, तो 5 बाहर होगा और ये ऐसे हो जाएगा। आपको बताए हैं कि ये हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस 1, तो हम इसको डायरेक्ट 5/2 लिख देते हैं, और डिवाइड में 5/2। आप चाहे तो इसको 2/5 भी यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ये 4 होगा, ये हो जाएगा आपको 3/2 अपॉन 3/2 5, और इसका मैंने आपसे बताया था कि भाई यहाँ पर आप dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, तो इसको आप x और साथ में c। ऐसा नहीं है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c लिखेंगे,
इसका इंटीग्रेशन तो फिर सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सी, सी 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 3 बार नहीं लिखना है, या 10 बार है तो 10 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लास्ट में आप सी लिख दीजिए, हो गया। इसको ज़रा देखिए कैसे बनाएंगे। सब में इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x dx प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x dx माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख लेते हैं x का पावर -1/3 ऐसे। अब देखिए क्या होने वाला है, ये होने वाला है 2 का पावर x का आपको तो पता ही है, ax log a तो log 2 प्लस 5 1/x का इंटीग्रेशन log x तो log x, और ये हो जाएगा x का पावर -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x log 2 प्लस 5 log x। अच्छा यहाँ बेस में e होता है, आप इसको ध्यान रखिए, माइनस एक्स टू दी पावर, ये 3 1 दा 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2/3 एंड दिस इज ऑल्सो 2/3 प्लस सी इज द आंसर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते रहिए, तो ये हो गया। तो मैंने दोनों का इंटीग्रेशन बताया। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1/2 है, तो 2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2 प्लस 1/2 ऐसे हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स का पावर, यहाँ 1/2 है और ये पावर 1 तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस c और x का पावर 1/2 और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब आप सबको इंटीग्रेट कर दें, जैसे इसमें जब लगाएंगे तो a बाहर हो जाएगा और ये x का पावर होगा 2 टू जा 4 प्लस 1 2 टू जा 4 प्लस 1 5/2 dx प्लस b x का पावर 3/2 dx प्लस c x टू दी पावर 3/2 और ये तरीके, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको x टू दी पावर 1/2 dx, ये हो जाएगा a x का पावर 5/2 है तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस b, ये होने वाला है x का पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब आप यहाँ c लिखा ही हुआ था तो यहाँ कांस्टेंट के कर देते हैं। अब चाहे तो आप अपना सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2 7/2 तो ये हो जाएगा 2/7 और यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 7/2। उसी तरह से b 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2 तो ये हो जाएगा 2/5 और x का पावर 5/2। यह हो जाएगा c x का पावर 2/3 और यहाँ पर होने वाला है 3/2 प्लस कांस्टेंट की। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया, एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए कैसे बनाते हैं। i इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले तो यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ है तो आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b a स्क्वायर, ये कुछ ऐसे हो जाएगा और dx, ये हो जाएगा आपको x, ये 2, ये हो जाएगा 1/x और पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये सबका इंटीग्रेशन होगा तो x dx माइनस 2 dx प्लस 1/x dx, x का इंटीग्रेशन x² माइनस 2 ये x हो जाएगा प्लस log x प्लस यहाँ बेस में ये होगा, दिस इज द आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेकंड क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करेंगे, तो i बराबर 1 प्लस एक्स का पावर 3 और रूट एक्स लिखा हुआ है, तो आप पहले a प्लस बी का क्यूब लिख लीजिए। तो ये होने वाला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 1 का स्क्वायर इंटू बी इंटू एक्स प्लस 3b स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू अपॉन रूट एक्स डी एक्स। यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन x का पावर 1/2 dx। देखिए यहाँ पर सब में बारी बारी से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का मैंने बताया था आपको कि डिवाइड में डायरेक्ट जैसे डिफरेंशिएशन में रूल था कोसेंट रूल u बाई भी का, कि भी स्क्वायर एंड देन भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, तो वैसा रूल यहाँ पर नहीं है। डिवाइड में है भी तो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आप इसको लिखिए। ऐसे तो इंटीग्रेशन का अलग अलग फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी जैसा इंटीग्रेशन है तो ये आपको ईजिली सम या डिफरेंस के फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग। कैसे डिवाइड होगा, तो इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 1/a। तो देखिए इसको हम 1 इसको रूट एक्स लिख लेते हैं। अब हम इसको x का पावर -1/2 नहीं लिखेंगे, ये आप जानते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बहुत पहले बताया था। इसको क्या लिखेंगे 3 और ये रूट एक्स है, तो भाई रूट एक्स यहाँ x है, यहाँ रूट एक्स है, पावर कर देगा, तो ये बनेगा x का पावर 1/2 dx प्लस 3। यहाँ पर 2 में से 1/2 चला गया, तो x का पावर 3/2, 2 2 जा 4 -1, तो 3/2 dx प्लस 3 में से 1/2 चला गया, तो कितना हो जाएगा x का पावर 5/2। आप एक बार खुद से भी ट्राई कर लीजिए। अब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, मतलब ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, मैंने आपको रिजल्ट बताया था, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा 3 x टू दी पावर 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर 5/2, ये हो जाएगा x का पावर मतलब 5/2 प्लस 1, तो हम लिख लेते हैं 7/2 और ये होगा 7/2 प्लस 1 सॉरी प्लस c इज द आंसर हो गया। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, आप खुद भी ट्राई करके देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। सब में इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो सब में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर लॉग एक्स। मैंने बोला था कि यहाँ बेस में कुछ नहीं है, तो ई समझिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e/2 का पावर x और dx। भाई मेरे ये तो बहुत ही आसान है, x³/3। इसको याद करिए कि यदि ये दोनों नंबर सेम होता है तो लॉग में क्या होता है, तो इसका आंसर x होने वाला है। प्रॉपर्टी आपको याद ही होगा, a का पावर log a log a, ये भैया ये बार बार गलती हो जाता है, a का पावर log हो और b हो और बेस में a हो तो आंसर b होगा। तो यही वाला प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ e है यहाँ भी e है, तो इसका आंसर x और इसका इंटीग्रेशन a टू दी, ये पूरा e/2 को आप x समझिए, इसका इंटीग्रेशन तो परे है ना, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ax अपॉन log a, तो यही चीज़ तो ये है। तो इसको क्या लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं e/2 का पावर x अपॉन लॉगरिथम ऑफ e/2
प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है फिर भी लिख देते हैं हम सी। अब अगले लाइन में यहाँ के बाद यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यू बाई थ्री, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टी, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये ई बाई टू का पावर एक्स बाई लॉग, तो लॉगरिथम ऑफ ई बाई टू प्लस सी इज द आंसर हो गया। यस, ये बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसमें आप इसको फैक्टराइज करके और इसको डिवाइड करके ऐड या सब्ट्रैक्ट में जो भी आएगा और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भी आसान है, आप इसको पहले डिवाइड करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये आपको बन जाएगा। या नहीं तो आप इसको देखिए हम आपको बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा होगा कि यदि आप खुद ही ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 होगा, और नीचे में x कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा आपको x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 7, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। भाई ये एक्स स्क्वायर, इसको आप कॉमन लीजिए, मतलब MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 5x कॉमन ले रहे हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 1। यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 होगा, और ये dx है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू 5x प्लस 7, और ये x इंटू एक्स प्लस 1 dx। ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x है तो ये भी कटेगा, तो ये x बचेगा। तो जो बच गया वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं x इंटू 5x प्लस 7 dx। ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 5x स्क्वायर प्लस 7x dx। भाई ये बन जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस 7x dx, ये होगा 5x क्यू बाई 3 प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज द आंसर। काफ़ी बेहतरीन, और यदि आप खुद से ट्राई किए होते तो और अच्छा होता। हम आपसे ये सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को, मान लीजिए एक बार में बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो आप 2 बार ट्राई करिए, 3 बार ट्राई करिए, बट आप अपने स्किल को डेवलप करिए। स्किल को डेवलप करने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बना तो तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, तुरंत यूट्यूब देख लिया, गूगल देख लिया, ये वो दिस दैट, मतलब कुछ नहीं। आप अपने स्किल पे वर्कआउट करिए, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं बना 2 बार में बनेगा, 2 बार में नहीं 3 बार में 4 बार में आप लगे रहिए, आज न कल आप सीख ही लेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। आपको ट्राई करना चाहिए, आप यदि कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। i इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो आपको बोले हैं ना, ये फार्मूला आपको तो बताया है, 1 माइनस कॉस 2x का क्या फार्मूला था, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का क्या था, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। भैया जब 1 माइनस कॉस 2x था तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और जब कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या फार्मूला लगेगा, तो क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा कि नहीं। उसी तरह से इसको हाफ एंगल का फार्मूला बोल सकते हैं, बुक में हाफ एंगल फार्मूला के नाम से
होगा, या नहीं तो सब मल्टीपल एंगल इस तरह से। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये 2 से 2 कटेगा, तो जो बचेगा वो हो गया साइन बाई कॉस, मतलब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। ये बना टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। टेन स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस डी एक्स। भाई साहब ये होगा टेन एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स। एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 1/2, तो उससे यहाँ पर डिवाइड करना रहता है, तो इसको 1/2 से डिवाइड करना होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 बता रहे हैं आपको, समझिएगा। i बराबर 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या हम लोग इसको 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, क्या हम लोग इसको 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपको a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बनेगा आपको 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स जो है 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये पूरे का होल स्क्वायर था। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब सब में आप इसको डिवाइड करिए, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। देखिए यहाँ पर कॉस बाई साइन को आप लिख सकते हैं कॉट, और एक ठो साइन बचेगा तो वो बन जाएगा कॉसेक एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट स्क्वायर को हम फिर से लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। ये कॉसेक और कॉसेक कितना हो गया, 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब ज़रा इसको देखिए क्या हो गया, सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स माइनस, चाहे आप इसको प्लस में ऐसे लिखिए, और माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉसेक का था ये माइनस 2 कॉट एक्स हो जाएगा, ये एक्स होगा, और ये हो जाएगा प्लस cosec x plus c is the answer.
राइट द मतलब इंटीग्रेशन, तो आप सबको इंटीग्रेशन लगा दीजिए। राइट द प्रीमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, तो प्रीमिटिव का मतलब वही इंटीग्रेशन होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का रिवर्स, अगेंस्ट उसका उल्टा, तो इसका मतलब यही हुआ है। ये तो आपको आसान है, बन जाएगा। ये हम बता रहे हैं रूट एक्स प्लस 1/√x और dx, तो आप दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, x का पावर 1/2 dx प्लस 1/√x dx, तो इसको हम लोग 3/2/3/2, और इसका तो डायरेक्ट मैंने आपसे सजेस्ट किया था कि 2√x प्लस c इज द आंसर। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे x